मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुनाओ। आज एक बात और आई सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उन्होंने इस्लाम का भी जिक्र किया। उन्होंने संभल के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा जिक्र करते हुए एक ऐसा बयान दिया है। उन्होंने ऐसी बातों को रखा है जिसमें इस्लाम से पहले का, बहुत पहले का सनातन धर्म को, तमाम चीजों को उन्होंने बताया है। यहां तक कि एक सबसे बड़ी बात यह भी थी कि जिन ग्रंथों का उन्होंने जिक्र किया, जिस तरह से चीजों का जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी पहचान है, मुझे गर्व है और आने वाले समय में पूरी दुनिया इसको अपनाएगी। ये जो बयान है, इस पर जो सियासत हो रही है वो एक अलग विषय है, लेकिन कौसर हसन मजीदी जी, एक बड़ा सवाल है इस्लाम को लेके भी। संभल के बाद परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा है, आप किस तरह से उनके इस बयान को, उनकी बातों को समझते? बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। बयान मैंने भी सुना और जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं, तो अब हमारा देश तो एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में संविधान का शासन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अपने विचार हर व्यक्ति प्रकट कर सकता है। तो उन्होंने जो भी बात कही अपने विचारों के आधार पर कही। और जहां तक कि उन्होंने कहा कि 1450 साल पुराना इस्लाम की बात है, जो इस्लामिक धर्म ग्रंथों की बात है, इस्लामिक धर्म शास्त्रों की बात है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मजहब इस्लाम का अनुसरण करने वाले एक मुसलमान की हैसियत से, एक सूफी की हैसियत से पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि मजहब इस्लाम में जो 1450 साल पुराना जिसको कहा जाता है, हमारे धर्म की मान्यताओं के अनुसार मजहब इस्लाम 1450 साल पुराना नहीं, बल्कि जिस दिन से दुनिया का वजूद हुआ, दुनिया के सबसे पहले आदमी जिन्हें आदम कहा जाता है, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले पैगंबर माने गए हैं, इस्लाम के पहले पैगंबर माने गए हैं, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही यहाँ पर वो अवतरित हुए। और जो है उसके बाद से फिर हजरत इब्राहिम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम, हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम हुए, नूह अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हजरत इसहाक और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हुए, और फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये हम तक इस्लाम आया। इस्लाम का ये जो लेटेस्ट वर्जन है, आखिरी वर्जन है, जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं, हमारा ये मानना है। बाकी जिस तरीके से उन्होंने जो भी बात कही है, वो उनकी अपनी बात है, वो एक सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, वो उनका अपना विचार है। और उस पर अगर किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी कर रहा है, जिस तरीके से अभी आपने एक और बयान बताया था, एक और राजनेता है, वो ये कह रहे थे कि उनको नहीं आना चाहिए, उनको नहीं आना चाहिए। हमारे देश के संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई खास वस्त्र पहनने वाला सियासत में आ सकता है या नहीं आ सकता है, कोई मजहबी रहनुमा सियासत में आ सकता है या नहीं आ सकता है। जो भी शख्स हिंदुस्तान का शहरी है, हिंदुस्तान का नागरिक है, जो हिंदुस्तान के कानून में विश्वास रखता है, जिसने उतनी योग्यताएं, उतनी अहर्ताएं आयु की और दूसरी अहर्ताएं पूरी कर रखी हैं, वो राजनीति में आ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, अपनी सरकार बना सकता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो कुछ भी बन सकता है। ये सब अपने अपने निजी विचार है। इसमें किसी भी तरीके से इस्लाम को ला करके इसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है कि इसमें किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान किया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक तरफ, सनातन इस्लाम एक तरफ, ये जो बयान है, ये जो बातें हैं, हर इलेक्शन में भी हम देखते हैं, बीच में जब धर्म आएगा तब ये सियासी उबाल और विवाद आएगा। तो ये राजनीतिकीकरण जो हुआ है, इसको तो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी ना। कैसे मानते हैं? अभी जैसे प्रियदर्शी जी ने भी कहा कि शायद कांग्रेस पार्टी का जो बयान है उसका काउंटर उनके पास खुद भी नहीं होगा, लेकिन शायद एक जो मुस्लिम वर्ग है उसको एकजुट करने की कोशिश है या अपने पाले में लाने की कोशिश है। क्या मानते हैं ऐसा? देखिए राखी जी, पहले तो मैं एक शेर जरूर कहूंगा कि कैसे सुलझेगी ये हालात की उलझी गुत्थी, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। ये मान लेना कि किसी के इस ऐसे बेतुके बयान से जो किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करने वाला हो, उसके संतों पर, उसके साधुओं, उसके सन्यासियों पर टिप्पणी करने वाला हो, ऐसे बयानों से मुसलमान खुश हो जाएंगे, ऐसी गलत फहमी पाल लेना अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता है। वो इसलिए कि आज जो श्रीमान जी किसी धर्म विशेष के वस्त्रों पर या उसके धर्म गुरुओं पर
पाबंदी, राजनीति करने पे पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब उसका पलटवार होगा तो फिर मुस्लिम वस्त्रों पर, मुस्लिम धर्मगुरुओं पर भी पाबंदी लगने की बात आएगी, जो कि पूरी पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। ऐसी चीजों का और ऐसे बेतुके बयानों का मैं मुस्लिम समाज के एक संगठन सूफी खानका एसोसिएशन का सर्वा होने के नाते मैं सिरे से नकारते हुए इसका विरोध करता हूं। ये कथन घोर असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, और ऐसे कथन होने ही नहीं चाहिए जो देश में विभाजन की रूपरेखा तैयार करते हों। बिल्कुल, देखिए क्योंकि समय की सीमा है।